नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। एक तो कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सेकंड अपन ने पढ़ा था कौन सी, बताओ आप सब लोग, पजल रिलेशनशिप। ठीक है, थर्ड अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप में कौन सी आती है, ब्लड रिलेशनशिप। अब ब्लड रिलेशनशिप कैसी होती है इसको अपन देखते हैं, है ना। इसमें किस तरह के क्वेश्चन काम आएंगे, वो पहले मैंने आपको बताया था ना, भाई बहन वाला, उनको बराबर में लेना है। वो तो सेम ट्रिक्स है, वो सेम जो भी है उसी तरह काम आएंगे। जैसे कैसे, ये भाई है, इधर बहन, तो भाई क्या आएगा प्लस ये क्या है माइनस, मैंने बताया था ना, इसकी माँ और ये इसका पिता किस में आता है, पिता और माँ बराबर में आता है ना, ये प्लस ये माइनस, ये बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में जी। इसी में इसी तरह काम आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसके आपको, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब आप क्वेश्चन पहचानना सीख जाओगे कि कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना, पजल रिलेशनशिप के कैसे होते हैं और ब्लड रिलेशनशिप के कैसे होते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी ने कहा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक आदमी ने कहा, तो ये क्या है, ब्लड रिलेशनशिप। एक आदमी ने कहा, क्या कहा है भाई, देखिए, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ, यह लड़की मेरी माँ के पोते मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है बेटा, वह आदमी लड़की का कौन लगता है, यह कह रहा है वह आदमी लड़की का कौन लगता है। ऑप्शन ए ससुर, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन को। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, कीजिए सॉल्व। आ गया उत्तर आपका, देखिए कीजिए सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, नई उमंग और नए जोश के साथ कीजिए सॉल्व। नई उमंग नए जोश के साथ। एक आदमी ने कहा, आदमी लिख लो, ये आदमी है, तो आदमी क्या आता है प्लस में। ठीक है, यह लड़की मेरी माँ के, एक आदमी ने कहा यह लड़की, इधर लड़की लिख दो। जितना क्वेश्चन कहे ना उतना लिखते चलो, कंफ्यूज मत होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक आदमी ने कहा यह लड़की है जो, मेरी माँ, किसकी माँ, आदमी की माँ, ये लो माँ, ये माँ लिख दिया, माँ है तो नेगेटिव लगा दिया साथ साथ। मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते, तो आदमी का कौन हो गया, बेटा। इसका कौन, आदमी का क्या हो गया, बेटा, तो बेटा के लिए क्या लगाते हैं, पोते, तो ये बेटा हो गया इसका, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस। ठीक है, प्लस ही लगा दो आप। यह लड़की मेरी माँ के पोते, इसकी माँ का क्या हो गया, पोता, है ना, की पत्नी है, इसकी क्या है ये, अब ये लड़की है जो, इसकी क्या है, यहां पर लड़की लिख दो। अब देखो ये लड़के की क्या है, इधर तीर का निशान लगा दो, पत्नी, इधर तीर का निशान लगाओगे ऐसे, तो ये लड़की का क्या हो गया, पति। ठीक है, अब ये आदमी इधर तीर का निशान लगाओगे तो ये इसका क्या हो गया, बेटा। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, ऊपर नीचे के तीर का निशान लगाओगे, ये इसका क्या हो गया, बेटा। ठीक है, अब माँ से यहाँ डायरेक्ट तीर का निशान लगाओगे यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोता।
होगा नहीं होगा, देख लीजिए आप। तो क्या कह रहा है, तो एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ये इसका पोता हो गया, इसकी क्या है पत्नी। तो वह आदमी लड़की का कौन लगता है भैया, यह आदमी है जो लड़की का क्या लगता है, इसका क्या लगेगा बताओ आप। ऑप्शन ए दादा लगेगा क्या, नहीं। माँ लगेगी क्या, माँ तो लग ही नहीं सकता। आदमी कौन लगेगा, तो इसको तो आप पहले ही काट दोगे, ये आपका कट ही गया। तो या तो इसमें से या इसमें से, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना। देखिए आया ना, डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, बस इतना डायग्राम बना के कंफ्यूज मत हो। लड़की को अपन ने यहाँ सेट कर दिया, क्वेश्चन में जैसे पूछा सबसे पहले अपन ने दोनों को अलग अलग लिख लिया, बस इतना सा काम करना है। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप ऐसे करोगे लड़की की माँ पोती ये वो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आप तो जैसे क्वेश्चन कहे उस आधार पे आप आपकी कॉपी में क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि भैया पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो एग्जाम हॉल में काफ़ी प्रेशर रहता है कि भैया और क्वेश्चन ना छूट जाए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना उस आधार पर आप क्वेश्चन को लिखते चलो। मेरी आपके साथ आपसे यही सलाह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा क्या, विजय ने कहा कि उसके पिताजी कॉमा में है, उसके कॉमा के अंदर एक, पिताजी कॉमा में नहीं है ना, उसके ये कॉमा लगा लो डबल, उसके पिताजी, भैया क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते चलो। उसके पिताजी मेरे पिताजी के, उसके पिताजी है जो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, ठीक है, ये कॉमा बंद हो गया। अब आगे कह रहा है विजय शिवानी का क्या लगता है, विजय शिवानी का क्या लगता है। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी चचेरा भाई, ऑप्शन बी क्या हो गया चचेरा भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी जानकारी अधूरी है। कीजिए सॉल्व। पहले क्वेश्चन को लिख लो, सारे बच्चे क्वेश्चन को लिख लो। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी मैंने क्लास कराई है ना भैया, एक आप रजिस्टर ले लेना अच्छा सा, और क्लासों को सीरियल वाइज जैसे मैंने कराया उस हिसाब से बढ़िया रजिस्टर में एक बार लिख लेना, है ना। और इसी रजिस्टर को जब जब आपका पेपर होगा किसी का भी, तो उसमें बार बार टॉपिक खोलना, और टॉपिक खोल के उसमें देख लेना भैया ब्लड रिलेशनशिप है आपके जिस भी एग्जाम में आप दे रहे हो उसमें ब्लड रिलेशनशिप है, उस पर निशान लगाओ, सिलेबस पे ब्लड रिलेशनशिप पढ़ लो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग पर निशान लगाओ, उसको पढ़ लो। मैं आपको इसमें कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। आपका सिलेबस में जो है सिलेबस को सामने रखो, उसको पढ़ लो, जो नहीं है उसको मत पढ़ो, दूसरे एग्जाम में आएगा। लेकिन ये है रीजनिंग के पार्ट है, किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे। मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूँ, है ना। देखिए तो नोट्सों को जैसे मैंने आपको कराया ना उस आधार पे एक बढ़िया कॉपी ले लो, बढ़िया रजिस्टर, उसमें सीरियल वाइज तरीके से बना लो। एक बार आपने नोट्स बना लिए ना, फिर आप इन कुछ इसी नोट्स के आधार पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे। आपको बस ये देखना है ब्लड रिलेशनशिप खोल लेना, इधर क्वेश्चन खोल लेना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आप सारे क्वेश्चनों को लगा दोगे, क्योंकि मैंने बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे ना वो आपको करा दिए। और तो आपकी भैया प्रैक्टिस है, जितने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सेकंड बात ये कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बजाय इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार माइंड में फीड कर लो, इन्हीं चीज़ों को।
अब जैसे कैसे, सबसे पहले अपन ने पढ़ा रक्त संबंध, है ना। रक्त संबंध मैंने बताया, रक्त संबंध कितने तरह के पढ़ाए थे मैंने, 3 तरह के। तो आपको याद होना चाहिए भैया, रक्त संबंध में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से बताओ आप? कोडेड रिलेशनशिप, सेकंड कौन सा हो गया? पजल से रिलेशनशिप, थर्ड कौन सा हो गया? ब्लड रिलेशनशिप। अब इन तीनों के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप पेपर में जाओगे तो आपको इन तीनों में से कोई सा क्वेश्चन मिलेगा, कर देना सॉल्व। आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी आधार की ये क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कर दोगे। और इसमें रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप 50 क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे, संभावना नहीं है सही होंगे, है ना। और अदर सब्जेक्ट है जैसे जीके, तो उसमें से 20-50 में से 25-30 बहुत हाई लेवल पे सही होते हैं, है ना। अगर आपके 50 में से 50 ही सही है, 25-30 आपने सही कर दिया, तो आप ये मान के चलो मेरिट में आपका स्थान है। ठीक है, चलो ठीक है, गुरु ज्ञान काफी हो गया। अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरी आपको सलाह थी, जैसा है आप मानो या ना मानो, आपके ऊपर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिए। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, लिख दो इधर कौन है? शिवानी। जितना क्वेश्चन कहे लिखते चलो, शिवानी मानस में, इधर क्या लिख दिया? विजय। विजय क्या है? प्लस में। ये प्लस माने जान रहे हो ना भैया, ये पुरुष है, ये क्या है? महिला। तो लिख दिया। विजय ने कहा कि शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा है कि उसके पिताजी, किसके? शिवानी के, शिवानी के पिताजी। इसको आप प्लस लगाओ। ये क्या हो गया? शिवानी का क्या हो गया? पिता। ठीक है बेटा, शिवानी के पिताजी, मेरे पिताजी, विजय के क्या हो गए? विजय के भी क्या है? पिताजी। ये भी पिताजी। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। इसके पिताजी के, शिवानी के पिताजी, है ना। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिताजी, किसके? शिवानी के पिताजी, है ना। मेरे पिताजी, इसके पिताजी, विजय के पिताजी के इकलौते पुत्र है। किसके पुत्र है? विजय के पिताजी के इकलौते पुत्र है। किसके पिताजी? शिवानी के पिताजी। तो आप इन दोनों में कोई संबंध देखिए दोबारा से। भैया मेरे समझ आ गया, आपके समझ आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। उसके पिताजी, किसके? शिवानी के पिताजी। किसके पिताजी के? मेरे पिताजी। तो ये शिवानी के पिताजी हो गया, इसको आप विजय ले लो यहाँ पे। ये बराबर किया ना मैंने, ये बराबर। शिवानी के पिताजी, किसके पिताजी? मेरे पिताजी। किसके? विजय के पिताजी। विजय के पिताजी, आप इसको यहां पे ले लो। विजय के पिताजी के इकलौते पुत्र है, तो इकलौते पुत्र कौन हो गया भैया? विजय ही हो गया ना। विजय के बारे में कहा है, अगर 2 होता तो अपन इसको विजय को अलग ले लेते, इसकी जगह दूसरा ले लेते। लेकिन विजय की तरफ, विजय के बारे में कह रहा है कि ये इकलौते पुत्र, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। भैया इसका पिताजी के इकलौते पुत्र कौन आ गया? विजय आ जाएगा। और इसके पिताजी, किसके? शिवानी के पिताजी। तो शिवानी, तो विजय शिवानी का क्या लगा? बताओ आप, क्या हुआ? पिता। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आया ना, विजय कैसे कर दिया भैया? इकलौते पुत्र जैसे क्वेश्चन कह रहा है उतना ही आप लिख दो और आंसर देख लिया करो। अगर थोड़ा कंफ्यूज होते हो ना भैया क्या करे, तो आंसर से भी आप देख सकते थे। भैया जानकारी अधूरी है नहीं, क्वेश्चन अपना लगी गया, भाई हो ही नहीं सकता, पिताजी से ऊपर थे, तो आप उसको सॉल्व कर लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए। एक पुरुष ने तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, एक पुरुष ने तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा क्या? कि वह मेरे मामा की बेटी की, वह मेरे मामा की बेटी का
भाई हो तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? भाई हो तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी फुफेरा भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी जानकारी क्या है अधूरी है। भैया सॉल्व कीजिए आप सब लोग, कम से कम कॉन्फिडेंस तो हो जाए, आप साथ साथ सॉल्व करोगे। पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, कम से कम आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा कि कम से कम मैंने ये सॉल्व कर लिया, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसको सॉल्व कीजिए सॉल्व कर लिया क्या? अब मैं सॉल्व कराऊँ इसको, सॉल्व। देखिए भैया कैसे सॉल्व करना है। एक पुरुष ने किसकी तरफ इशारा किया? तस्वीर की तरफ। इधर पुरुष लिख दो, इधर तस्वीर, जितना दिया है उतना काम कर लो। एक पुरुष ने तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की बेटी, यह जो तस्वीर है जो कौन है? वह मेरे मामा, किसके? पुरुष के। इसको कर दो प्लस, वह मेरे मामा, इसका क्या कर दो? मामा। तो मामा कैसे होगा बताओ? इसकी क्या होगी? माँ, है ना? का क्या आएगा? भाई। आया समझ में भैया? अभी तो इसका मामा हुआ ना, तो मामा का संबंध अपन ने बना दिया। वह मेरे मामा की बेटी, मामा की बेटी, यह कौन हो गया? इसका मामा, है ना? मामा किसका हो गया? इसका, पुरुष का। मामा की बेटी, मामा की बेटी लगाओ। बेटी किधर आएगी? मामा की नीचे, ये नेगेटिव, तो ये कौन हो गया? इधर बेटी। मामा की बेटी का भाई है, ये क्या हो गया? भाई। देखिए प्लस, ये अपने इधर लगा दिया, ये कौन हो गया? भाई। ये क्या चीज है भाई? तस्वीर। ये कौन हो गई? तस्वीर। अब देखिए कैसे, क्या कह रहा है ये? पुरुष का ये मामा, मामा की बेटी, है ना? और बेटी का भाई, आपका मामा, ठीक है? उसकी बेटी, ये बेटी या बेटा, आपका मामा का बेटा, आपका क्या लगेगा? आप बताओ क्या लगेगा? भाई लगेगा? नहीं लगेगा। किसका? मामा का बेटा, आपका क्या लगेगा? फुफेरा भाई लगेगा? पिता लगेगा क्या? सबसे पहले ये काटो, नहीं लगेगा। जानकारी अधूरी है क्या? नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन, आपने ऑप्शन काट दिया। अब भाई फुफेरा भाई, तो आपको ये तो पता है कि भाई तो है नहीं, सगा भाई, है ना? तो ब्लड रिलेशनशिप कह रहा है पहले, सगा भाई तो नहीं है, तो कौन सा भाई हो गया? फुफेरा भाई। आपका आंसर सही है, कर दिया आपने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, लिखिए, चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, क्या कहा? अब देखिए, कि उसका पुत्र
उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। सॉरी, क्वेश्चन अपन थोड़ा गलत लिख लिया, दो बार देखते। चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, इस औरत का पति। कहा, देखिए भैया दोबारा से देखिए, इसको काट दो। कहा कि, मां ने कहा कि इस औरत का पति कि इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र हो, अगर उसके एकमात्र पुत्र हो तो फोटोग्राफ में दी गई हो तो फोटोग्राफ में दी गई औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? फोटोग्राफ में दी गई औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी माँ पिता, ऑप्शन सी भाई बहन, ऑप्शन डी क्या है आपके? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन आया समझ में। चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा कि इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। ठीक है। अगर उसके एकमात्र पुत्र हो तो फोटोग्राफ में दी औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? तो फोटोग्राफ में दी गई औरत है ना, तथा संजय के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी माँ पिता, ऑप्शन सी भाई बहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कर लिया सॉल्व आप लोगों ने? कराओ सॉल्व। देखिए कीजिए, सॉल्व कीजिए। चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक साइड संजय ले लो। बस अपन जैसे दे रखा है उतना आप कर लो। सबसे पहले चित्र, एक साइड संजय ले लिया, एक साइड चित्र ले लिया। कैसे भी लिख लो, आपके को सुविधा हो उस तरह। अब चित्र को अपन कैसे लिख देंगे? फीमेल नहीं लिखेंगे तो चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा। अब भैया संजय की मां कह रही है, संजय की क्या है? मां। लिख दो यहाँ पे मां। क्या कह रही है? संजय की मां ने कहा कि इस औरत का पति, अब क्या है? चित्र क्या हो गई? औरत हो गई भैया। चित्र क्या हो गई? संजय की मां ने कहा कि इस औरत, चित्र की तरफ इशारा कर रही है तो चित्र क्या हो गई? औरत हो गई। इस औरत का पति, तो पति को आप इधर लिख लो, ये पति, ये क्या आ गया? प्लस में लिख दो, इसका पति आ गया ना, ये प्लस में आ गया, इसका पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। इसके पिता, इसका क्या हो गया? ये पति, इसका तो क्या हो गया? पति। और इसका क्या हो गया? पिता। संजय का क्या हो गया?
पिता। आया ना समझ में इतना? बस इतना लिख दो, तुम्हारे पिता, ये कह रहा है इस औरत का पति है जो तुम्हारे पिता का पुत्र है। इस औरत का है पति, तुम्हारे पिता का क्या है? पुत्र। क्या है? पुत्र। सॉरी, ऐसे लिखो, प्लस लिख दो यहां पे। ये क्या हो गया? पुत्र। तो भैया संजय का क्या हो गया? ये संजय, ये क्या हो गया? भाई। हुआ नहीं हुआ? अब देखिए क्या कह रहा है, इस औरत का पति, इस औरत का जो पति है तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो ये पति हो गया, ये औरत हो गया चित्र। चित्र। तो ये इसकी क्या हो गई? पत्नी। मेरे इतना समझ आ गया। अब देखिए, अगर चित्र की तरफ, अब देखिए, अगर उसके एकमात्र पुत्र हो, संजय का ये क्या है? भाई। देखिए संजय का अपन क्या बनाया है? भाई बनाया है। अब ये कह रहा है इसमें अगर उसके एकमात्र पुत्र हो, भैया संजय के भाई तो है ही नहीं, संजय के भाई तो है ही नहीं है जो अपन ने बनाया कंडीशन से जो बन रहा है, संजय के भाई नहीं है। तो ये कौन है? खुद। ये खुद कौन है? संजय। ये खुद कौन है? संजय। आया नहीं आया समझ में? जब संजय के भाई नहीं है तो इसका एकमात्र पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र, उसका एकमात्र पुत्र खुद कौन हो जाएगा? संजय। तो जब संजय खुद हो गया एकमात्र पुत्र, तो ये कह रहा है फोटोग्राफ में दी गई औरत, तो ये क्या है? संजय। तो ये क्या है? संजय की पत्नी। तो फोटोग्राफ में दी गई औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? भाई बहन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं। माँ पिता, ये भी नहीं है। पति पत्नी है क्या? ये संजय है, ये इसकी क्या है? पत्नी। तो ये आपका क्या आ गया? पति पत्नी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, कर लिए सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसी में आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने 2 का करा दिया, किस तरह पूछा था? पति पत्नी दे दिया ना। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक महिला एक लड़के के साथ खड़ी कहीं जा रही थी। देखिए अच्छा, इसमें भैया इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है आपको, है ना, और आंसर इसका छोटा सा है। वो वाली कहावत है, खोदे पहाड़ और निकले चुईया। तो छोटा सा आंसर है, एक लाइन में सोल्व कर दोगे। ये मत देखना ज्यादा लाइनों में क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़ा होगा, भैया इसको छोड़ दिया मत, ऐसे मत करना ना। देखिए एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। ठीक है, रास्ते में उसको एक आदमी मिल सकता भैया रास्ते में उसको, साथ साथ लिख लो क्वेश्चन को। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? पूछा, यह, उस आदमी ने पूछा है महिला से, यह लड़का तुम्हारा कौन है? कौन है? उत्तर में महिला ने कहा, लिखिए आगे, उत्तर में महिला ने कहा, क्या कहा है? मेरे मामा तथा इसके मामा। अब महिला भी थोड़ी चतुर है, डायरेक्टली नहीं बता रही, क्वेश्चन क्या ऐसे बता रही है, ब्लड रिलेशन में, मेरे मामा तथा इसके मामा। चलो भाई इसे ऐसे बता दो, मेरे मामा तथा इसके मामा
लड़के के मामा तथा इसके मामा के मामा के मामा परस्पर बाह्य है, परस्पर बाह्य है। महिला भी थोड़ा पढ़ी लिखी है, उसने भी रीजनिंग पढ़ रखा है ना, तो वो ब्लड रिलेशन में बता रही है किसको, आदमी को। ठीक है, ठीक है, तो आदमी भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने भी रीजनिंग पढ़ रखी है, तो वो कह रहा है उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। देखिए ऑप्शन दे रखा है अपन को, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चाची और भतीजा, चाची और भतीजा। ऑप्शन बी पत्नी और पति, पत्नी और पति। ऑप्शन सी माँ और पुत्र, ऑप्शन सी माँ और पुत्र। ऑप्शन डी भाभी और देवर, भाभी और देवर। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। कर लो आप पहले सॉल्व, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। कर लिया आपने सॉल्व? कर लो, थोड़ा कर लो सॉल्व, प्रैक्टिस तो कीजिए, देखते कितने सॉल्व कर पाते इसको। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? अब मैं कराऊँ इसको सॉल्व? ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। ठीक है भैया, तो महिला इधर लिख दो, इधर कौन ले लो, महिला, इधर ले लो लड़का, इधर के ले लिया अपन लड़का, ये प्लस ले लो, ये माइनस हो गया। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। ठीक है भैया, जिसने उस महिला से पूछा, ये आदमी हो गया, आदमी को यहाँ ले लो। जरूरत है तो आदमी को नोट कर लेना, लेकिन अपन लिख तो लेते हैं। आदमी ने पूछा महिला से, भैया यह है लड़का, कौन सा, ये लड़का तुम्हारा कौन है। महिला से कह रहा है ये लड़का जो तुम साथ साथ ले जा रहे हो, ये तुम्हारा कौन है। उत्तर में महिला ने कहा, महिला ने भैया रीजनिंग पढ़ रखी है ना, उसने क्या कहा, मेरे मामा, महिला की मामा, इसकी माँ का भाई, कौन हुआ इसको, महिला का मामा, मामा हो गया ना, कि मेरे मामा। ठीक है, मेरे मामा तथा इसके मामा, लड़के के मामा, ये लड़का है, इसकी माँ का ये क्या हुआ, भाई। मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा, इस लड़के के मामा के मामा के मामा, तो इसकी माँ और ये इसका भाई। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि लड़का के मामा, लड़का का मामा ये हो गया, ये प्लस, सॉरी भाई ये तो प्लस आएगा, ये लड़के क्या हो गया, मामा। आया समझ में, लड़के के मामा के मामा, मामा के मामा, तो ये इसका क्या हो गया, मामा, मामा। ठीक है, के मामा परस्पर भाई है, जो इसका भाई है वो इस माँ का, इसका क्या है। अब इसको डायग्राम को यहीं पे सेट कर दो भैया, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये दोनों क्या है आपसरी में, भाई, ये भाई मैंने यहां लिख दिया है ना, तो इसकी जो भाई है तो इसका क्या है, माँ, भाई ये कौन हो गया, माँ, है ना, तो माँ भाई ये है, ये भाई है, तो ये इसकी क्या आ गई, माँ, ये यहाँ हो गया। और महिला कौन हो गई, माँ की, ये महिला हो जाएगी, महिला आप इधर लिख दो साइड में, महिला, भाई हो गया, इधर भाई, ये देखिए इसको यहाँ लिख लो, भाई, माँ, महिला। आया समझ में। अब कह रहा है कि मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा, महिला के मामा, महिला के मामा कैसे होंगे, भाई है
तो ये इसका क्या हो गया माँ, इसकी क्या हो गई माँ, ये कौन हो गई महिला। अब देखिए महिला की माँ है ना, तो माँ भैया इधर आएगी ना, माँ इधर आएगी ना इसके बराबर में, तो ये क्या हो गई महिला है ना। तो ये कह रहा है कि इसका लड़के का और इसका क्या संबंध है, तो ये क्या हो गई माँ हो गई ना, इसी में हो गया ना सेट। देखिए भाई माँ और महिला, ये भाई है ये भाई है, तो इसकी माँ ये माँ हो गई, तो इस महिला कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये महिला हो गई। कीजिए सेट। तो उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, चाची और भतीजी, ये माँ है और ये लड़का है। पति और पत्नी नहीं है, माँ और पुत्र, ये इसकी माँ हो गई, ये इसका क्या हो गया पुत्र, तो माँ और पुत्र। भाभी और देवर, ये भी नहीं है। पति और पत्नी, ये भी नहीं है। चाची और भतीजी, ये भी नहीं है। भैया देखो दोबारा देख लो, भाई माँ महिला, भाई ये इसका भाई, ये इसकी माँ और ये महिला आ गई है ना, तो ये महिला और ये इसका क्या हो गया लड़का, ये इसका क्या हो गया मामा। तो माँ और महिला क्या है, माँ और पुत्र। अब देखिए महिला क्या थी, रीजनिंग पढ़ी हुई थी, और जो आदमी था उसने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी है ना, वो ये उससे ये सीधा सीधा कहते थे भैया मेरा बेटा है। नहीं, क्या कहा है कि वो तो रीजनिंग पढ़ी हुई है, उसने क्या कहा यह मेरे मामा तथा, महिला ने कहा यह लड़का जो मेरे मामा तथा इसके मामा परस्पर भाई है। तो अब आदमी से आ नहीं रहा था, उसने क्या कहा है भैया आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो है ना, तो आप मेरे को बता दो तो ये आपसे में क्या है। तो आप लोगों ने उस आदमी की परेशानी को सॉल्व कर दिया। क्या है वो दोनों, माँ और बेटे। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको रक्त संबंध के तीनों टाइप पढ़ा दिए। रक्त संबंध में आपको कंप्लीट करा दिया है ना, रक्त संबंध मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे, नई उमंग और नए जोश के साथ। धन्यवाद।